आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। जीजा के प्यार में पागल साली ने कर दी अपने भाई की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर से प्यार की एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसे सुनकर कई लोग हैरान हैं। जहां प्यार के बीच कांटा बनने पर अपने ही भाई की कलयुगी बहन ने लोगों के साथ मिलकर हत्या करा दी और डेड बॉडी को आनन फानन में जलाया जा रहा था। तभी मृतक के भाई रितेश कुमार की पत्नी ने इस मामले की सूचना कांटी थाने के पुलिस को दे दी है, जिसके बाद सूचना मिलते ही कांटी थाना अध्यक्ष दल बदल के साथ शमशान घाट पहुंचे, जहां से एफएसएल की टीम ने 100 को कुछ अवशेष को बरामद कर लिया है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए कांटी थाना अध्यक्ष ने नेतृत्व में पुलिस की विशेष टीम बनाई गई है। जांच में मिले साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करते हुए विशेष टीम ने हत्या के आरोपी बहन कोमल कुमारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पश्चिमी बंगाल की टीएमसी सरकार पर महिला अत्याचार को लेकर लग रहे आरोप टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को जबरदस्त तरीके से लपेटा कि जितना जल्दी इस सच्चाई को पचा लीजिएगा उतना ही आपके मन को शांति मिलेगी, नहीं तो पूरा मन विचलित रहेगा आपका और 5 साल इसी तरह विचलित रहिएगा। 99 का आंकड़ा बड़ा खराब होता है सभापति महोदय। लूडो पता नहीं गौरव गोगोई जी और बाकी लोगों ने खेला है कि नहीं खेला है। लूडो खेल के 99 पर पहुंचते हैं और जब सांप काटता है तो 0 पर पहुंच जाते हैं। यही हाल है। तो इसलिए जरा इनको मन की शांति को जितना जल्दी ये शांत कर ले और देश की सच्चाई को जितना जल्दी ये स्वीकार करेंगे उतना ही इनके लिए चैन मिलेगा, इनको भी चैन मिलेगा और देश को भी चैन मिलेगा। और इस देश में जो नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर बनाने का जो काम प्रारंभ किया है वो आगे बढ़ता रहेगा, उसमें व्यवधान ये नहीं डालने का प्रयास करें। नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अब इनको ड्यूरिंग एनी मिनिस्टर स्टेटमेंट या स्पीच आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर आप लिख के भेज दें, आप लिख के भेज दें। बजट का ही स्पीच चल रहा है, बैठिए। आपको बजट समझ में आता, आपको बजट में अभी बता देंगे। एक का बजट का भाषण, बजट समझ में आ रहा है। तीसरे कार्यकाल का जो पहला बजट आया अब इनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। इनका एक एजेंडा रहता था, बेरोजगारी है इस देश में, रोजगार पर चर्चा नहीं हो रही है। इस पहले बजट में 4.1 करोड़ रुपए 1 करोड़ लोगों के रोजगार सृजन की चर्चा है, वो इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो इनको दिखाई पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि मन तो इनका विचलित है, मन इनका अशांत है, तो वो कहां से दिखाई पड़ेगा इनको। अब एक्चुअली अब वास्तव में हुआ क्या है कि तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट आया। मोदी जी ने पहला बजट मोदी जी की सरकार ने पेश किया और जो पहला गुगली मोदी जी ने फेंका है इस बजट के माध्यम से, तो ये बोल्ड आउट हो चुके हैं और उसी बोल्ड आउट की छटपटाहट में ये अपना भावना व्यक्त कर रहे हैं। विधवा विलाप किए जा रहे हैं। अरे विधवा विलाप करने से क्या होगा? सच्चाई यही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और पूर्ण बहुमत के साथ हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करिए। और अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो शुरुआत हुआ है, तो पहला साल है। अभी 5 साल देखिए, 5 साल के बाद मैदान में कहीं नजर नहीं आइएगा। वही होगा कि 99 पर सांप काटेगा और 0 पर पहुंचिएगा। यही होने वाला है। कई लोगों ने, कई पार्टियों ने चर्चा की, कहा कि 2 राज्यों को खुश करने की बात हुई है। अरे भाई, 2 राज्य को सरकार बचाने के लिए कई बात, सरकार बचाने की कौन सी बात? ये प्री पोल अलायंस है और हमारा हो या तेलुगु देशम पार्टी का हो, प्री पोल अलायंस है और यह अलायंस फेविकोल से सटा हुआ है। आपके साथ भी रह के आपका चरित्र भी देख चुके हैं। गिद्ध की तरह आप लोग नोचते हैं। सत्ता मिला नहीं कि कैसे सत्ता को घींचते रहे, ये काम करते रहे आप लोग। हम लोगों ने प्रणाम किया और चल दिए। इसलिए आज जेडीयू हो या टीडीपी हो, सत्ता के साथ प्री पोल अलायंस में हम लोग सरकार में है और
अलायंस 5 साल का पूर्ण बहुमत मिला है। आप क्लीन बोल्ड हो चुके हैं, चिंता मत करिए। विधान परिषद में महिलाओं के अपमान किए जाने को लेकर नीतीश कुमार पर भड़क गई राबड़ी देवी। कितना बात तो खराब बोले, वो सदन में बोले, फिर यहाँ आके भी बोले। तो मुख्यमंत्री होकर इस सब बात बोलना चाहिए। उनका सदस्य, उनका पार्टी के सदस्य ललन सिंह है, तो बाहर निकल के ऐसे बोल रहे हैं। तो यहाँ तो मुख्यमंत्री जी ने खेत सब कुछ देखा है, बाकी आप लोग अनजान बनते हैं। सारा लोग देखा है, देश और दुनिया देखा है। बार बार महिला का अपमान करने वाला ही पार्टी लोग है। लालू जी नहीं है, तेजस्वी सदन में नहीं है, सब कोई नाम लेता है। क्यों नाम लेता है लालू के? काहे नाम लेता है लोग? हम लोग नाम किसी को लेते हैं? चाहे कोई के बाल बच्चा के, चाहे कोई परिवार के। लो बार बार पलुआ, हमनिया के पलुआ पर, लालू के पलुआ पर, हर चीज में थोड़ा सा काम होता है बस। बिहार सरकार के बारे में कहते हैं लोग, ये लोग बिहार सरकार के बारे में कहते हैं। विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच बोल रहे विपक्ष को डपटने लगे सीएम नीतीश कुमार। कहा, चुपचाप बैठ जाइए, महिलाओं को लेकर कह दी बड़ी बात। आप लोग बोल रहे हैं, अगर बैठ करके पूरी बात सुन लीजिएगा तब आपको ठीक लगेगा। आइए जो सुनिए, ये किया कौन? अरे हमको सबको बुलाए हैं, मेरी इच्छा थी ना, सारे पार्टियों को। आप लोग भी जब साथ थे, ये भी सबको लोगों को बुला करके हम जो बैठक किए थे और बातचीत करके हम लोगों ने पूरा का पूरा सर्वे करवाया और पूरे जाति जनगणना कराया और एक एक चीज के बारे में जानकारी मिली। सुनिए, बोलना दीजिए भाई, तरीका नहीं है, तरीका नहीं है। अरे सुनिए, अरे आप लोग जो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये सब भूल जाते हैं कि हमने इसको कितना ज्यादा किस तरह से आप लोगों को भी कह के करवाया था। ये मेरी इच्छा थी और सब लोग एग्री किए थे। सुनिए, चुप रहिए। अगर बैठ करके सुनते तब पता चलता कि सचमुच आप कुछ चाहते हैं, कब कुछ चाहते हैं, लेकिन अरे बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, आराम से आप सुनिए ना। आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? आप जानते हैं कि ये काम हम लोगों ने करवाया और जब आप लोगों के साथ थे, ये लोग, इन सब लोगों ने सपोर्ट किया और जब सब लोगों को सपोर्ट किया गया पूरी सर्वसम्मति से। अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला को अरे बोल रही है, कहां से आते? इन लोगों के साथ जो है, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद में महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो। इसीलिए हम कह रहे हैं, चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे। अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है।